मेरा नाम है अजीत कुमार और आप सबका मेरे चैनल यानी साइबर नेट क्राफ्ट में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अगर हमको एक से ज़्यादा डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करना है अपने नेटवर्क के अंदर, तो कैसे कनेक्ट करेंगे। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था, जो मेरा पहला वीडियो था, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि दो डिवाइसेस को हम एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने सिर्फ आपको बेसिक बेसिक चीज़ नहीं लेकर गया, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि कैसे कनेक्ट किया जाता है। आज मैं थोड़ा इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें ही बताऊंगा। जैसे यहाँ पे नीचे में आइए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क डिवाइसेस, इन डिवाइसेस, कंपोनेंट्स। उसके नीचे भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस का गया, तो यहाँ पे राउटर है, स्विचेस है, ठीक है, हब्स है, वायरलेस डिवाइसेस है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो बेसिकली रहेगा क्या, किस चीज़ पे ऊपर, मतलब अगर हमें एक से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करना है एक नेटवर्क के अंदर, तो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ डिवाइसेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे इन डिवाइसेस में आएंगे और यहाँ पे पहले से सिलेक्ट है इन डिवाइसेस। यहाँ पे हम दो पीसी ले लेते हैं। कंट्रोल, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे क्लिक मैंने किया, एक दो पीसी ले लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे कंट्रोल, फिर इसको सिलेक्ट किया लैपटॉप को। यहाँ पे दो लैपटॉप ले लिया हम लोगों ने। तो ठीक है, अब इसका कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन बनाने के लिए हमको यहाँ पे कनेक्शन में जाना होगा। यहाँ पे ये इस यहाँ थंडर बोल्ट है, थंडर बोल्ट ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देता है, जो केबल हमको रिक्वायर होता है। लेकिन आप लोग, मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग मैनुअली सेलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे मैं आप लोग को इसमें दिखा रहा हूँ कि इसके जो कनेक्शन होता है, मतलब जब हम कनेक्ट करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो बेसिकली हम यूज़ करते हैं कॉपर क्रॉसओवर वायर। इस पर क्लिक किया, कंप्यूटर 0 से कंप्यूटर 1 के अंदर मैंने कनेक्ट किया, तो ऐसे कनेक्ट होगा। लेकिन अगर मुझे इस दोनों को इसका साथ करना है, तो ये नहीं हो पाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, मैं इसी के लिए इसको मैं इसके साथ नहीं हो पाया, कनेक्शन ही इथरनेट है ही नहीं इधर। चलो इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ और इसको मैंने क्रॉस, यहाँ पे आप देखें क्रॉस का सिंबल, इससे मैं किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया, डिलीट हो गया। दोबारा आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दो स्विच ले लेता हूँ। आप स्विच क्या है देखते हैं। यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस में आएंगे, स्विचेस पे आएंगे। यहाँ पे आप अपने डिवाइस से हिसाब से कोई भी स्विच ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे पहला स्विच जिसका नाम है 2960। दो स्विच लिया मैंने, एक यहाँ पे लिया और दूसरा इसके लिए लिया। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हम लोग एक ही नेटवर्क के अंदर है, ठीक है, एक ही नेटवर्क के अंदर है, तो हमें राउटर की जरूरत नहीं है। अगर हमारा दो नेटवर्क, एक नेटवर्क इस तरफ रहता है, एक नेटवर्क इस तरफ, तो हमें एक राउटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हम नेटवर्क में, सेम नेटवर्क में है, तो हमें स्विचेस की जरूरत पड़ेगी। स्विचेस क्या है, स्विच बेसिकली एक डिवाइस है जो मल्टीपल डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करता है। ये बेसिकली हब की तरह है। लेकिन हब क्या है, उसमें जो डिवाइस कनेक्ट करते हैं ना, तो उसमें जो मैसेज आता है वो सभी के पास पहुँच जाता है। लेकिन स्विच क्या है, वो बेसिकली उस डिवाइस के पास डाटा भेजता है जिसके पास आपने उसको टारगेट किया है, उस डेस्टिनेशन के पास भेजता है। ये स्विच जो है ना, स्मार्ट वर्जन है, मतलब हब से स्मार्ट है। हब क्या करता है, सभी को भेज देता है मैसेज। मुझे मान लीजिए मेरा लैपटॉप एक हब से कनेक्ट है, उस हब से और भी 5-6 लोगों का लैपटॉप कनेक्ट है। अगर मैं डाटा भेजना चाहूँ तो उनके के पास भी जा सकता है हब के थ्रू। लेकिन अगर वहाँ पे स्विच है, मैंने मान लीजिए पर्सन ए, मतलब मैं हूँ, पर्सन बी को और है, मैंने उसको भेजा, उससे कनेक्ट है और लोगों भी कनेक्ट है। लेकिन वहाँ पर स्विच रहेगा ना, तो वहाँ सिर्फ ए से बी तक ही जाएगा, तो सी डी ई एफ के पास नहीं जाएगा। लेकिन हब रहता तो ए बी सी डी ई एफ सभी के पास चला जाता ए के थ्रू, ठीक है। आप थोड़ा कनेक्शन बना के देखते हैं। कनेक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन है, इस पर आएंगे। यहाँ पे ये जो है ना, क्रॉस स्ट्रेट थ्रू, कॉपर स्ट्रेट थ्रू, इसको क्लिक करेंगे। मतलब कंट्रोल क्लिक करना है, मतलब कंट्रोल क्लिक करना है। आप पी सी 0 पर क्लिक करना है, यहाँ पे इथरनेट 0, और यहाँ पे क्लिक करना है। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी इथरनेट ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए। मैं 1 ले लेता हूँ, इसका भी ले लेते हैं, इथरनेट 0 और इथरनेट हाँ, फास्ट इथरनेट 02। इसका ले लेते हैं इथरनेट 0, इसका ले लेते हैं फास्ट इथरनेट 0, इसका ले लेते हैं इथरनेट 0, उसका भी फास्ट इथरनेट 2। यहाँ पे मैंने कंट्रोल पे क्लिक किया हुआ है और स्विच में क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। आप कंट्रोल पे क्लिक करके आप माउस के कर्सर ले जाके इसके क्लिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक होता रहेगा वो, ठीक है। यहाँ पे अभी कनेक्शन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम लोग को स्विच को भी कनेक्शन बनाना है, तो इस पर स्विच पे क्लिक करेंगे, फास्ट इथरनेट लेंगे, इसमें लेंगे फास्ट इथरनेट लेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर जो कनेक्शन बनाया है, इसको मैं फिलहाल यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पर जो कनेक्शन बना रहे हैं, यहाँ पे जो ये कनेक्शन जो बन रहा है ना, ये बेसिकली थोड़ा सेटअप होने में टाइम लग रहा है। 1 मिनट, थोड़ा मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। हाँ, ये पूरा सेटअप हो चुका है।
अभी जो कनेक्शन बन गया, लेकिन अब मैं डाटा भेजना चाहूँ, मतलब कोई डाटा भेजना चाहूँ सिमुलेट करके, तो यहाँ पे नीचे भी एक ऑप्शन दिख रहा है कोई रियल टाइम और सिमुलेशन। अगर मैं सिमुलेशन पर क्लिक करता हूँ और मैं कुछ डाटा ट्रांसफर करके देखता हूँ कि हो रहा है कि नहीं, तो मैं एक यहाँ पे जो देखो ना, यहाँ पे कॉर्नर पे ईमेल का सिंबल है, उस पर क्लिक करना है और किसी भी पीसी पे ले जाइए आप। मैंने पीसी 0 पे लिए क्लिक किया और मुझे इस लैपटॉप पे भेजना है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये क्या बोला, लैपटॉप 0 हैज़ नो फंक्शन पोर्ट्स। इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे हमारे पास आईपी असाइन नहीं किया हुआ है किसी भी लैपटॉप को, मतलब हमने इसका एड्रेस नहीं दिया है। ठीक है, एड्रेस नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि हमको डाटा किधर भेजना है। तो सबसे पहले आईपी असाइन कर देते हैं। अब आईपी क्या है, मैंने आईपी का एक अलग से वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आईपी को मैं बेसिक बता देता हूँ। आईपी एक इंटर प्रोटोकॉल है जो स्पेसिफिक डिवाइस को एड्रेस प्रदान करता है जिससे वो कम्युनिकेट कर पाए नेटवर्क में। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सॉरी ये पीसी 0 है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर आना है, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग के ऊपर क्लिक करना है। हमको क्या करना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन करना है, मतलब आईपी सेटअप करना है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ पे दो मेथड है, एक डीएचसीपी है, एक स्टैटिक है। डीएचसीपी क्या करेगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, वो ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर देता है। लेकिन स्टैटिक क्या है, उसमें मैनुअली डाटा को मतलब आईपी को असाइन करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 डाल रहा हूँ स्टैटिक के अंदर। तो यहाँ पे एक और चीज़ मेन बात है कि यहाँ पर जो आईपी डालते समय एक बात ध्यान रखना होता है कि जो हम सेम नेटवर्क के अंदर कर रहे हैं, तो इस सेम नेटवर्क में है ना, हमारा आईपी भी सेम ही नेटवर्क का होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए गौर से, मैं इस टाइम पे ले रहा हूँ क्लास सी का आईपी, क्लास सी का ले रहा हूँ। और आपको ये समझ नहीं आ रहा है क्लास सी क्या है, आईपी क्या है, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने क्लासेस बताया है, टाइप बताया है, वर्जन बताया आईपी का, सबनेट मास्क बताया, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं क्लास सी का आईपी ले रहा हूँ, तो 192.168.1.1 लिया। जैसे ही मैं एंटर करूँगा इसका सबनेट मास्क आ जाएगा। इसका सबनेट मार्क्स 255.255.2550 आ रहा है, मतलब ये क्लास सी का है। मतलब इस सबनेट का मार्क्स का मतलब क्या हुआ, मतलब इसमें 3 नेटवर्क एक होस्ट है। अब 3 नेटवर्क एक होस्ट का मतलब क्या है, मतलब आपका मतलब एक होस्ट है, यानी कि आपका एक डिवाइस हुआ और 3 नेटवर्क, मतलब आपने जो लैपटॉप लिया होगा ना, तो उसमें 3 नेटवर्क होता है, एक होस्ट होता है। एक होस्ट आपको पता ही है, जो आपका मेन, मान लीजिए आपने वाईफाई कनेक्ट किया किसी राउटर से, तो आपको उसमें जो आईपी एड्रेस शो करेगा वो आपका मेन होस्ट का रहेगा। दूसरा बात उसमें और रहता है, एक वीनेट BMnet 1 रहता है, BMnet 8 रहता है। BMnet 1 जो है वो होस्ट ओनली के लिए यूज़ होता है, और BMnet 8 जो है वो क्या, हाँ, नेट के लिए यूज़ होता है, NAT। नेट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और एक और है ब्रिज अडेप्टर। ये सब जो है ना अडेप्टर है, मतलब मैंने भी जो बताया आपको नेटवर्क, ये अडेप्टर के थ्रू होता है। यहाँ पे बाद में उसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं आईपी असाइन कैसे करेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया है, आईपी 192.168.1.1। यहाँ पे जब देखें ना 192.168.1.1, ये हमारा एक नेटवर्क हो गया पूरा। ये मैंने क्या बोला, क्लासिक का है, तो ये हमारा एक नेटवर्क हो गया। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके इसमें डालूंगा। तो इस पूरे का मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया, सिर्फ लास्ट का चेंज करेंगे। ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, सेट हो गया इसका आईपी एड्रेस। सेकंड पीसी पे आते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो है ना, इसको हम पेस्ट कर देंगे आईपी को। जैसे हम इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लास्ट में जो है ना, उसको 1 का हटाकर 2 कर देना है। आप अपने हिसाब से कुछ भी देखते हैं। मैं सिंपल सीरीज में लाने के लिए मैं इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे उसमें 1.1 था, लास्ट में 1.2। जैसे मैं इसको एंटर किया, ये सेट हो गया, आईपी सेट हो गया। यहाँ पे क्या था, लास्ट में 1.1, इसका 1.2। अगर मान इसमें मैंने अभी कर दिया, अभी मैं डाटा ट्रांसफर करके देख रहा हूँ इसके बीच में हो रहा है कि नहीं। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पे फिर से क्या मैसेज पे क्लिक किया, PC 0 से PC 1 में डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो सक्सेसफुल आना चाहिए, थोड़ा टाइम ले रहा है प्रोग्रेस में शायद। देखो मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ इतना और चाहिए। मैं एक माई फॉल्ट सॉरी सर। रियल टाइम में करना था, सिमुलेशन में नहीं। हाँ, सक्सेसफुल बता रहा है, रियल टाइम नहीं गया। एक बार फिर से भेज रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसको मैं भेज रहा हूँ यहाँ से यहाँ, सक्सेसफुल बता रहा है यहाँ पे, सक्सेसफुल मतलब हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस आईपी को कुछ चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लास्ट में 1 डॉट है ना, 1.2, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2.2। जैसे मैंने इंटर किया, अब मैं इसको जो डाटा ट्रांसफर करूँगा ना, मतलब इस मैसेज को ट्रांसफर करूँ, इससे 0 से 1 नहीं होगा, हाँ फील्ड बताएगा। देखो 0 से 1 किया, यहाँ पे प्रोग्रेस बता रहा है फील्ड, नीचे ना फील्ड आ रहा है। देखो यहाँ पे फील्ड आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका जो आईपी एड्रेस है, आईपी कॉन्फ़िग में जाएंगे, इसका नेटवर्क देखिए, लास्ट में देखिए, लास्ट का सेकंड डिजिट क्या है, 1 है, उसके बाद .1 है। ये 192.168 तो सेम ही है। इसका देखते हैं PC 1 का,
इसका देखिए, इसका 192.68 वो सेम है, डॉट डॉट डाल के। उसके बाद यहाँ पे 2.2 है, लास्ट के सेकेंड का 2 है, उसमें क्या था 1 था, लेकिन अलग नेटवर्क गया, इसीलिए वहाँ पे एरर दिखा रहा है फेल्ड है। क्या हुआ, आ गया। हाँ सॉरी दोस्तों, ये काम मुझे लग गया था तो इसलिए मैं थोड़ा पॉज कर दिया था वीडियो को। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो यहाँ पे, हाँ इस अलग नेटवर्क है, इसको मैं यहाँ पे 1.2 कर देता हूँ, 1.2। अब ये सेम नेटवर्क में आ गया, 1.2 इंटर क्लिक किया। इसी का हम क्या करेंगे, इसमें भी डालेंगे सेम नेटवर्क को। इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे लैपटॉप और जीरो का, और डेस्कटॉप में गए आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गए, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, यहाँ पे लास्ट में कर देंगे 3। जैसे ही मैंने एंटर किया आ गया सबनेट मास्क, और ये मेरा आईपी रहा। लास्ट का हम उसमें उसका था 0.1, इसका और PC0 का 1.1, PC1 का 1.2, इसका 1.3, इसका 1.4 डालेंगे। कैंसिल किया। इसका भी हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और यहाँ पे हम डालेंगे इसका आईपी एड्रेस, वहाँ पेस्ट किया, लास्ट में 4 कर देंगे, इंटर करेंगे, ये भी हो गया। मतलब हमारा आईपी असाइन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोल भी सकते हैं कि यार मैंने किसका आईपी किस में डाला है, तो आप यहाँ पे नोट भी बना सकते हैं नीचे में। तो यहाँ पे ऊपर लेफ्ट के कॉर्नर पर जाइएगा, तो यहाँ पे आपको फिजिकल के ऊपर एक बॉक्स से दिखाई देगा, मतलब पेपर की तरह, उस पर क्लिक करना है, और जिधर भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नोट लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पे क्लिक करो, मैं यहाँ पे इसका जो आईपी दिया था वो लिख रहा हूँ 192.168.1.1, और इसका भी आईपी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसका भी डाल देता हूँ 192.168.1.2, इसका भी डाल देता हूँ 192.168.1.3, इसका भी डाल देता हूँ। ये नोट है, ये बेसिकली आईपी असाइन नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे अपना जानने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि मैं भूल नहीं जाऊँ कि मैंने आईपी क्या दिया है। ठीक है, 2.168.1.4। ठीक है, इसको मैं स्क्रैप करके, आप किधर भी क्लिक कर रहा हूँ तो नोट आ रहा है। इसको कैसे हटाएं, स्क्रैप बटन होगा आपके लैपटॉप में, ESC के नाम से स्क्रैप बटन होगा, इस पर क्लिक कीजिए, हट गया। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। हाँ अब अच्छे से दिख रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। सही है, हमारा कनेक्शन बन चुका है। ठीक है, अभी हम डाटा ट्रांसफ़र करके देखते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ PC0 से लैपटॉप 1 में ट्रांसफ़र करके देखता हूँ डाटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम लोग ने एक लिया पैकेट लिया, 0 से 1 में हम सेंड किया, सक्सेसफुल बता रहा है। दोबारा लेते हैं, 1 से 0 में करते हैं, हो गया, इसमें भी हो गया। अब मैं इस PC से इस लैपटॉप में करता हूँ, हो गया, सक्सेसफुल बता रहा है, तीनों का सक्सेसफुल बता रहा है यहाँ पे। अगर मैं आपको सिमुलेट करके दिखाऊँ, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, सिमुलेट करके दिखाऊँ तो देखिए जा कैसे रहा है। मैंने यहाँ PC0 से PC1 में भेज रहा हूँ, थोड़ा फास्ट करते हैं इसको, और इसको मैं प्ले कर रहा हूँ। देखिए इधर से स्विच 0 के पास गया, स्विच 0 स्विच 1 के पास जाएगा, ये गया। अब यहाँ से लैपटॉप 1 के पास जाएगा, और फिर यहाँ से रिप्लाई जाएगा दोबारा। देखिए यहाँ पे गया, यहाँ से रिप्लाई जाएगा स्विच 1 के पास, फिर स्विच 1 से स्विच 0 के पास जाएगा रिप्लाई, और यहाँ से PC0 के पास आएगा। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का एरो बन जाएगा। देखिए, हाँ देखो बन गया, मतलब हमारा डाटा पहुँच गया है, मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया कि हाँ हमारा डाटा पहुँच चुका है। ठीक है, तो यही हमारा आज का प्रैक्टिकल था। आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि हाँ कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते हैं, जैसे यहाँ पर लैन हो गया, मैन हो गया, पैन हो गया, ठीक है, वैन हो गया। वो सही बताऊंगा, टोपोलॉजीज बताऊंगा कि टोपोलॉजीज क्या है, उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। ये जो हम लोग कर रहे हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर कर रहे हैं। तो बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपका डालते रहूँगा वीडियो। ठीक है, आप लोग से मिलकर खुशी हुई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। गुड बाय गाइस, ओके, टाटा, बाय बाय।